जी हाँ, आपने टाइटल और थंबनेल में एकदम सही पढ़ा। आज हमारे साथ हैं जीटी किंग किशोर सर। आप सभी बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे भैया जनरल टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अब एग्जाम बहुत पास आ गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जीटी किंग से अच्छा आपके क्वेश्चंस को आंसर कौन करेगा। तो आज हमारे साथ किशोर सर हैं। आपने जितने भी क्वेश्चंस टेलीग्राम पर पूछे थे उनमें से जो क्वेश्चन मुझे एकदम सही लगे, जिन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा लाइक थे, वो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और वो क्वेश्चन आज मैं किशोर सर से पूछने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस समय हमें सबकी मदद करना है। अब सीधा वीडियो चालू करते हैं और किशोर सर से बातचीत करते हैं। तो जी हाँ, आज हमारे साथ हैं जीटी किंग किशोर सर। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन से बहुत सारे बच्चों की हेल्प होने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे भैया जीटी के लिए कुछ करिए कुछ करिए, तो मैंने बोला सीधे किशोर सर को लेकर आ जाते हैं, सर से अच्छा जीटी के बारे में कौन बताएगा। तो बेसिकली आज मैं आपसे वो क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो बच्चों ने मुझसे खुद पूछे हैं। टेलीग्राम पर मैंने एक पोस्ट डाल दिया था, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो जिन भी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लाइक्स है वो मैं आपसे पूछने वाला हूं। लेकिन इससे पहले हम इस सेशन को चालू करें, सबसे पहले आपको बहुत बड़ा थैंक यू। और साथ में वैसे आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई नया व्यूअर है जो मुझे और आपको पहली बार देख रहा है, तो अगर आप उन्हें कुछ अपने बारे में बताना चाहें तो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये मौका दिया और इतना मुझे बोला मेरे बारे में, काफी स्पेशल। और बाकी मैं भी जब भी क्लास लेता हूँ तो कई बार जैसे बच्चे डाउट पूछते हैं कि ये कहाँ से पढ़े वो कहाँ से पढ़े, तो कुछ बच्चे रिप्लाई में आपका नाम डालते हैं। कई टाइम हो गया तो मैंने भी आपके बारे में चेक किया था, तो मुझे आइडिया था जब आपसे बात हुई पहली बार। तो ये चीजें हैं। और बाकी तो जनरल टेस्ट के बारे में मैं इतने टाइम से पढ़ा ही रहा हूँ। पहले मैं विजन आईएएस में था, उसके बाद प्रेप ऑनलाइन, फिर उसके बाद फिजिक्स वाला में सीयूईटी वाला पायनियर में ही था, वहां पढ़ाया। उसके बाद अनअकैडमी था और फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने अपना स्टार्ट खुद का किया। तो अभी मैं खुद का कर रहा हूँ जिसमें कंप्लीट जनरल टेस्ट में लेता हूँ। और बाकी टीचिंग पेडागोजी किस तरह की, वो तो बच्चे क्लास लेते हैं, उन्हें पता ही है कि किस तरीके से ह्यूमरस वे में, थोड़ा रोस्टिंग भी, एंटरटेनमेंट, सारा सब कुछ रहता है। और बाकी जहां तक होता है मैं उन्हें पूरा हेल्प करता हूँ हर चीज में। बीच में बच्चों ने कहा कि हमें इंग्लिश में इश्यूज हो रहे हैं, तो मैंने 2-4 क्लासेस इंग्लिश की भी ली, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद अभी जैसे बच्चों ने ये कहा कि हमें जैसे मैंने रिकॉर्डेड सब कुछ पढ़ा रखा है, जो लोग पेड बैच में पढ़ाते हैं वो सारा मैंने फ्री में पढ़ा रखा है अपने चैनल पर। क्लास नोट्स, डीपीपी सब कुछ दे रखे थे अपने टेलीग्राम चैनल पे कि भाई जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसे नहीं है, बस जिसके पास मोबाइल और रिचार्ज करा सकता हो वो वहां से फ्री में पढ़ सकता हो। तो ऐसा मैंने कर रखा था। बच्चों ने कहा कि अभी एक बार और पढ़ा, तो मैंने कहा चलो लाइव पेड बैच कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली बैच से 3 दिन पहले ही मेरे फादर की डेथ हो गई, तो कुछ भी नहीं कर पाया। बट तो अभी भी घर पे काफी सारे काम है, मम्मी की पेंशन वगैरह स्टार्ट करना और इंश्योरेंस क्लेम, ये वो सारे। मेहमान भी आ रहे हैं, बट बच्चों के एग्जाम है अभी 15 दिन बाद। तो मुझे ये लगा कि एक बार, क्योंकि ये बच्चों के करियर का सवाल है, तो ठीक है, मुझे लगा कि 15 दिन के लिए मुझे आना चाहिए। तो मैं 15 दिन के लिए वापस से पढ़ाने आया हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी कवर करूंगा। और उसके बाद वापस अपना घर जाके और जो भी है रिमेनिंग वो करूंगा। तो ये सारा। और इंग्लिश के लिए भी जैसे जो मैम थे जो मेरे साथ पढ़ाने वाले थे, तो उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की, तो वो भी एक वीक यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे, क्योंकि अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि सर इंग्लिश के लिए बता दो कुछ ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, आपको मैं यहाँ बता दूंगा। ये सारा है और बाकी कर रहे हैं। आप बताएं सर। जी नहीं, मैंने आपके चैनल के बारे में चेक करा, मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी बेस्ट जीटी चैनल्स, तो फिर मैंने आपके चैनल को बहुत अच्छे से एनालाइज करा था, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और मैं समझ सकता हूँ इस समय जिस आप सिचुएशन से जा रहे हैं वहां पर वीडियोस बनाना और सामने आना कैमरे के इतना आसान नहीं है। बट आप बच्चों के लिए एक बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक मैंने आपकी वीडियोस देखी तो समझ में आया कि जो कैमरे के पीछे चलता है उसे कैमरे के सामने लाना इतना आसान नहीं होता है। बट अभी मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहूंगा, सीधे मैं बात करता हूँ जीटी क्योंकि मुझे टॉपिक्स पे। याद है मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो बना रहा था, जी जी। मुझसे वीडियो तो बनाया गया था, मैं वीडियो के पहले इतना रो रहा था, मुंह धो रहा था, कई बार धोया। उस वीडियो में मेरा फेस भी दिख रहा होगा जी कि जी जैसे जी। बहुत डर हो। और मैं वीडियो बनाते बनाते भी 2 बार काफी इमोशनल हो गया, कंट्रोल किया। तो थोड़ी परेशानी थी, क्योंकि एक सपोर्ट होता है वो एक तरह से हट गया। एक सर पे जो हाथ होता है, मतलब खोने के बाद ही उतना वैल्यू समझ में आता है कि
काश ये हो जाता, ये कर लेते, वो कर लेते। इसलिए मैं सब बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि जितना हो अपने पेरेंट्स को टाइम दो, उनके लिए जितना कर सकते हो करो, बाद में क्या पता कब क्या हो जाए। सो इट बेटर कि हम पहले से ही वो चीज करें। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मैंने आपकी वाली वीडियो देखी थी, लाइक सही बात है, वो समझाना मुश्किल है और वो आप ही समझ सकते हैं समय आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। वीडियो बनाना, सामने आना एक बहुत कठिन काम है। तो सर, मैं सीधे बिना आपका टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि डोमेन्स भी हैं, इंग्लिश भी है, और फिर सबसे उनको डिफिकल्ट लगता है जनरल टेस्ट। मैं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तो ह्यूमैनिटीज़ का मैथमेटिक्स से नाता बहुत पहले टूट जाता है, तो जनरल टेस्ट वैसे ही डिफिकल्ट लगने लग जाता है। तो बच्चों का पहला सवाल है वो बैलेंस कैसे करें, मतलब कि वो डोमेन्स भी कर रहे हैं, जीटी भी, इंग्लिश भी, तो इन सबको वो बैलेंस कैसे करें? इसके लिए देखो, मैंने लास्ट ईयर के टॉपर्स जितने भी थे जो स्टीफन, हिंदू, किरोड़ीमल में गए थे, उनके इंटरव्यूज लिए थे। तो उन बच्चों ने एक चीज बताई थी कि हमने अभी 12th दी थी, और 12th का बोर्ड्स का, और जो 12th के बोर्ड्स में सिलेबस है एनसीईआरटी, वही यहाँ पर आता है। एनसीईआरटी से एक भी सवाल बाहर नहीं आता है, और उसमें भी इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपका डोमेन अच्छा है तो आपको वो डोमेन में तो टाइम देना ही नहीं है। बस ये है कि आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हो, या फिर आपको कि वन लाइनर पता ही एमसीक्यू बन सकते हैं, वो कर लिए। मूक देना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर काफी सारे बच्चों ने क्या किया कि अब ऑनलाइन में कैसा टेस्ट होगा, मैंने उन्हें खूब बोला था, दो दिया नहीं, वहां जाके सॉरी, इंग्लिश में भी ऐसा हुआ कि कॉम्प्रिहेंशन पहले करने लग गए, वो फंस गए, 20 ही सवाल कर पाए थे 45 मिनट्स में। ऐसे ही डोमेन में समझ ही नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, तो मूक देना बहुत जरूरी है। इस बार तो खैर चलो ऑफलाइन है, ये चीज अच्छी है, बट फिर भी टाइम मैनेजमेंट का पता तभी पड़ता है, कम से कम 2 मूक दो ना, तो आपको अपनी कमियां पता लग जाती, मुझे पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डोमेन के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका 12th अच्छा है तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इंग्लिश और जीटी पे फोकस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं यही बोलूंगा कि एक शॉर्ट नोट्स का अगर कहीं कुछ मिल जाए जुगाड़, या मैराथन्स मिल जाए, या ऐसा हो ना कि एक वीक में पूरा डोमेन कंप्लीट हो रहा है, कोई क्लासेस करा रहे हो, या जैसे सर के ऊपर हो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के लिए, तो आप मतलब करवा रहे हैं, तो ऐसे ही जहां पर भी आपको शॉर्ट में मिल जाए वैसा कर लो। और अभी टाइम बहुत कम है, मैं तो कहता हूँ रोज है ना 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ो, 15-15 घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो। मैं तो कोटा में था तो एक साल के 9 महीने 15 घंटे रोज पढ़ा, तब जाके जेई क्लियर हुआ था, क्योंकि मैंने 11th-12th पढ़ी ही नहीं थी। बात ये था, 12th में भी उस समय उस साल क्या है कि चीटिंग हुई थी, जैसे 12th फेल हुई, मैं उस साल चीटिंग नहीं हुई, मेरे उस साल चीटिंग हो गई थी, तो मेरा फर्स्ट डिवीजन बन गया था, और उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन चाहिए था जेई के लिए। तो 15 घंटे पढ़ के, तो साल 9 महीने पढ़ा था 15 घंटे। तो यहाँ बात हमारे पास अभी सिर्फ 14 डेज है, 2 वीक कर सकते हो। तो ये हो गया। और इंग्लिश और जीटी के लिए वही है कि मतलब सर भी करवा रहे हैं, या जहां पे भी आपको सही लगे आप, या बुक वगैरह से आप करो। और जीटी के लिए तो देखो सीधी सी बात है, करंट अफेयर्स की मैराथन में कराऊंगा 6 महीने की, तो वो हो जाएगा। स्टैटिक जीके में अभी 4-5 वीडियोस करवा चुका हूँ, और आगे कराऊंगा, वो कर लो। मेरा ये रूल है कि 20-30% कराओ जो इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है, मैंने आईएएस के पेपर बनाए हैं, मैंने एसएससी के पेपर बनाए, सीयूटी के बनाए, मुझे पता है कि क्या आना है, तो उतना पढ़े, और उससे आपका ये कि 80-90% क्वेश्चन बन जाएंगे, तो उतना ही पढ़े। हम पूरा 100% पढ़े एसएससी लेवल या यूपीएससी लेवल, क्या मतलब उसमें से फिर सवाल तो उतने ही आने जो कि हमारे 30% से ही बन रहे हैं। तो वो अप्रोच है। रीजनिंग तो मैंने इजी बना ही रखा है सारे वीडियोस। कॉन्ट में अभी भी बच्चे बोलते हैं कि सर हम ह्यूमैनिटीज वाले कुछ एक ऐसे हैं जिनको देखो रहता है इश्यूज, तो उनको मैंने यही बोला, एक काम कर लो, रट के चले जाओ। मैं तुम्हारा रटना तो अच्छा ही, तुम मैथ्स के क्वांट के क्वेश्चंस जो है रट के चले जाओ। तो उसमें क्या है कि मैंने सारे वैरायटी के करवा रखे हैं, वहां पे क्या होगा, वैल्यूज चेंज होके आएगी, सवाल तो वही आने हैं। तो ये चीज हम कर सकते हैं, और बाकी जितना हो पाएगा मैं मैराथन ले पाऊंगा। और बाकी कोई भी डाउट हो तो मैं मतलब बच्चों को हमेशा जो है अपने इंस्टा पे रिप्लाई देता हूँ। कभी ऐसा कोई बच्चा नहीं होता कि जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो आज तक। तो यही है, सर ने देखिए बता दिया। मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ सर, लोग सुनते नहीं। हमारे चैनल पर ह्यूमैनिटीज के एमसीक्यू की सीरीज आ रही है, उसमें हम पूरी हम्म। एनसीईआरटी कवर कराते हैं। उसके बाद आप कमेंट्स चेक कर लीजिए, भैया आप बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हो, बहुत आसान करा रहे हो, ये कभी नहीं आएंगे। मैं इतनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो हम एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन आपको क्यों करवाएं, बट ये समझते ही नहीं है। जी सर। हाँ एग्जैक्टली, मैंने लास्ट ईयर जैसे सेंटर पे जाके इंटरव्यू लिया था बच्चों का, तो मुझे बच्चों ने यही बोला, सर पेपर बहुत इजी था, मतलब लिटरली वो मेरे पास वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मतलब वो सीयूईटी वाला पे अपलोडेड भी है। बच्चों ने क्लियर बोला कि सर पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी, कि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन उससे बाहर एक भी सवाल नहीं। तो आप बिल्कुल सही अप्रोच ले रहे हैं। मैंने ये देखा, मेरे को कल ही एक बच्ची ने ये बताया कि सर मैंने लास्ट ईयर तो मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, इस साल ड्रॉप लिया है,
तो मैंने ड्रॉप लेके भी मेरी पूरी प्रिपरेशन है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। कोचिंग वालों ने इतनी हवा बना रखी है, और वो इसलिए हवा बना रखी है ताकि ये लोग हमारा बैच खरीदे। उस चक्कर में वो इतने टफ सवाल कराते हैं, या माहौल ऐसा बना रखा है कि इतना टफ आएगा, जबकि इतना नहीं आएगा। और आप लोगों की अप्रोच बहुत सही है, सर लोग जो करवा रहे हैं वो बहुत सही है कि इजी और मॉडरेट ही आएगा। कोचिंग वालों का देखो सीधी सी बात है, धंधा कैसे चलेगा भाई, जब तक वो डराएंगे नहीं तुम्हें कि भाई टफ लेवल के दे दो, क्वांट में भी टफ लेवल के जो एसएससी में आते हो, तो इतना कुछ नहीं है। जो सर लोग करा रहे हैं उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। ये लोग भी इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, इन्हें पता है, इन्होंने भी पेपर दिए, तो ब्लाइंड ट्रस्ट करके इन पे और आप पढ़ा करो, हो जाएगा। सर ने सब वही बोल दिया जो मैं इतने दिन से आपसे बोल रहा हूँ। देखिए बहुत रेयर ही चैनल है मेरे हिसाब से, सर का हमारा ही चैनल है जिसका भी पेड कोर्स नहीं आया, बाकी सबके आ गए। तो उन्हें तो पैसा कमाना है तो वो तो कुछ भी बोलेंगे। तो फ्री की चीज को ऐसा मत करो कि आप वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, उसकी वैल्यू करो। सर अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आपने अभी कहा कि आप 15-15 घंटे पढ़ते थे, तो मैं आपको एक सिचुएशन में डाल रहा हूँ। 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं, सिलेबस आपका बचा हुआ है, सीयूटी का एग्जाम एकदम सर पे है। तो अगर आप इस समय सीयूटी का एग्जाम दे रहे होते तो आप क्या रूटीन फॉलो करते जिससे मतलब आप 15 घंटे पढ़ भी पाते और आलसी वगैरह भी नहीं होती और डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी नहीं होता, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, वो फॉलो नहीं कर पाते। तो इसमें तो यही है कि देखो, एक तो थोड़ा नींद कम करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ऐसा कोई फंडा नहीं है कि भाई सुबह जल्दी उठ के पढ़ने से हमें ज्यादा याद होता है। आप चाहे विकास दिव्य कीर्ति सर का वीडियो देख लो, वो खुद भी 10-11 बजे उठते हैं, रात को 3 बजे सो के। मेरा जो फ्लैटमेट था दिल्ली में, अक्षय गोदारा, अभी बूंदी का कलेक्टर है, वो भी रात को 3 बजे तक पढ़ता, सुबह 11 बजे उठता और फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर किया। तो अगर काफी सारे बच्चे मेरे जैसे हैं जो लेट उठते हैं, तो उनको ये रहता है कि नहीं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने से, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से जो है लेट नाइट पढ़ सकते हो, 3, 4, 5 बजे तक तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात में आप जो है करीब 3-4 घंटे की नींद आराम से लो, इतनी तो मिनिमम लो, 4 घंटे है ना। आपने ले ली, अगर ये नहीं मान लो 3 बजे सो गए, सुबह 7 बजे उठ गए। उसके बाद देखो, हर स्टूडेंट का अलग है। अगर आपके मान लो डोमेन एक ही लिया है, या फिर कि आपके डोमेन अच्छे हैं, या डोमेन बिल्कुल ही नहीं है, तो आपको आज डिवाइड करने होंगे कि भाई हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम दो। अब मान लो कि आपका डोमेन अच्छा है, तो उसको जो है रोज का आधा 1 घंटा ही दो, उस एक एक डोमेन को 1-1 घंटा ही दो, बहुत है वो, है ना। अगर आपका ये कि मेरा एक ही डोमेन है, तो उसको आपने 2-3 घंटे दे लिए, ठीक है। अगर ये है कि मेरा तो कुछ भी डोमेन अच्छा नहीं है और 3-3 डोमेन है, तो सबको आप जो है 2-2 घंटे दो। और अभी जो हमें पूरा डिटेल में पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है। आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करने का अभी बिल्कुल टाइम नहीं है 10 दिन में। आप तो बस गूगल पे, यूट्यूब पे, जैसे सर ने करवा रखा है, जहां पर भी ये मैराथन फ्री रिसोर्सेज इतना सारा है, इतना आजकल के टाइम पे कंपटीशन इतना हो गया कि सब लोगों ने फ्री रिसोर्सेज दे रखा है। फ्री इतना है, आप वो फ्री वाला कर लो, वही बहुत है। आप मैराथन्स कर लो, पहले तो आप है ना थ्योरी पढ़ लिया करो, उसके बाद मोड लगाओ। कई सारे लोग होते हैं कि सिर्फ स्टैटिक जीके में जैसे मूव करवा रहे हैं अपना टाइम बचाने के लिए, वो चीज भी गलत है। पहले आप थ्योरी पढ़ो, उसके बाद बच्चों से सवाल पूछो। आप डायरेक्ट ही सवाल पूछ रहे हो, बच्चे भी तुक्के मार रहे हैं, अब एग्जाम में भी वही तुक्का मार दिया तो गलत हो गया ना। तो थ्योरी पढ़ो, ठीक है, मैराथन वगैरह इस तरीके के देखो, या आपका एनसीईआरटी का कोई क्रिस्प वगैरह हो, कुछ भी है शॉर्ट नोट टाइप का, ऐसा जुगाड़ करो हर चीज में, हर एक डोमेन में। पहले वो रिसोर्सेज ढूंढो, और एक चीज के लिए एक ही रिसोर्स। कभी भी ये नहीं कि एक जैसे हिस्ट्री के लिए आप 3-3 बुक फॉलो कर रहे हो, वो नहीं। एक ही फॉलो करो और उसी को भले 2-3-4 बार पढ़ो, ठीक है। टाइम फिक्स कर लो अपने अकॉर्डिंग कि हाँ भाई कि मुझे इसमें मेरा वीक किस हिसाब से कितना वीक है, आवर्स डिसाइड कर लो। और जैसा कि डोमेन तो फिर भी आपने 12th में पढ़े, हल्का फुल्का आता होगा, है ना। और अगर आपके बिल्कुल ही डिफरेंट है, जैसे कई बार साइंस वाले आर्ट्स ले लेते हैं, तो उनके लिए तो वही है कि आप डोमेन पे भी अच्छा टाइम दो। अगर आपके सेम डोमेन है, तब तो फिर आप इंग्लिश और जीके पे ज्यादा फोकस करो। इंग्लिश में लास्ट टाइम भी अराउंड 7,000 बच्चों के 200 में से 200 आए थे। तो इंग्लिश में अच्छे से फोकस करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, उसमें प्रैक्टिस मांगता है। स्पॉट द एरर, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, और इसमें ये कॉम्प्रेंशन वगैरह। कॉम्प्रेंशन का तो ठीक है, कुछ कर लोगे, तो बाकी ये ग्रामेटिकल पार्ट है, नरेशन वगैरह, एक्टिव पैसिव, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आएगा, सीधी सी बात है। फिर बात करता हूँ जीटी की भी। तो जीटी में स्टैटिक जीके तो मेरे लेक्चर्स कर लो बस, और कुछ नहीं करना। तो वो तो रोज के 2 घंटे के एक लेक्चर होते हैं, बहुत है, ठीक है। करंट अफेयर्स की मैराथन करा दूंगा, उसके अलावा जनवरी फरवरी सॉरी नवंबर दिसंबर जनवरी का करवा रखा है, तो वो कर लोगे। तो एक तरह से ये है कि आप रीजनिंग आपका कितना अच्छा है, अगर अच्छा है तो उसको 1-1 घंटा रोज का दे दो। कॉन्ट को आप अगर डर लगता है तो कॉन्ट को रोज का 2 या 3 घंटे दो, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ जैसे आपके डोमेन 3 है, तो आपने 3-3 2-2 घंटे तीनों डोमेन को दे दिया, 6 घंटे यहाँ हो गए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश को आपने दे दिया करीब 3 घंटे, तो ये 9 हो गए। बाकी 6 घंटे आप जो है जीटी को दे दो, क्योंकि जीटी क्या है कि उसमें सिलेबस बहुत बड़ा है, टू बी वेरी फ्रैंक। रीजनिंग भी है,
क्वांट भी है, फिर स्टैटिक जीके, करंट ये वो। और हमेशा ना एनसीईआरटी 12th की अगर पढ़ी हो एक साइकोलॉजी की, उसमें क्लियर लिखा है एक ही सब्जेक्ट को मत पढ़ो। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं ये हाँ। पढ़ के ही उठेगा, उससे पहले मैं नहीं उठेगा। ऐसे कोई है ना प्रतिज्ञा मत लो तुम, ठीक है। चेंज किया करो। जैसे अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अगला इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ लिया, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ लिया, फिर रीजनिंग पढ़ लिया, उसके बाद पॉलिटी पढ़ लिया, फिर क्वांट पढ़ लिया। डिफरेंट सब्जेक्ट। नहीं तो क्या है कि कंटिन्यूस में एफिशिएंसी भी नहीं आती है, बोर भी हो जाते हैं। उसके अलावा हर एक घंटे के बाद ना 10 मिनट का ब्रेक भी लिया करो, ताकि क्या है कि बैक पेन ना हो, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा माइंड और अच्छे से ग्रैस्प कर पाओगे। और नेमोनिक्स बनाओ, ट्रिक्स बनाओ, जैसे कि एनसीईआरटी है जो साइकोलॉजी, उसमें ये भी है, नेमोनिक्स से ज्यादा याद रहता है जितना अपने खुद के हिसाब से। कोई टीचर बना के दे देगा, हाँ। अलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, चलो आपको याद भी हो जाए, लेकिन कोई ऐसी हो जो याद ना हो। तो इससे बढ़िया खुद की ट्रिक्स बनाओ, ताकि खुद को याद रहेगा। फनी वे में बनाओ जितना हो सके, तो आपको जो है वो वैसे याद रहेगा। जैसे अब मैं बच्चों को बताता हूँ कि ये डायनेस्टीज थी जो हमारे इंडिया में आई थी, ठीक है, गौरी गौरी के बाद। तो कि ममलुक डायनेस्टी, ये इनके लिए जैसे मैंने बता दिया MKTSL की ममलुक खिलजी, और फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, फिर मुगल्स में ये थे बदशाह करके। तो ऐसे खुद की शॉर्ट ट्रिक बनाओ, तो उससे क्या है कि वो याद रहेगा। जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक सामने पेज चिपका दो। जैसे कोई भी चीज है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें कि ये प्लेस था, ब्रिटिशर्स की तरफ से इसने लीड किया, और हमारे इंडियन की तरफ से ये थे, तो उनकी सामने चिपका दी। जब भी पढ़ाई से बोर हो रहे हो, उसको लिस्ट को देख लिया, रट लिया। मैं एक थोड़ा फनी बताऊं तो मैं तो क्या करता था, टॉयलेट में भी सामने चिपका के रखता था, वहां बैठे जी। बैठे फोन लेके नहीं जाता था। बस उसी को ऐसे देख के रट लिया, पूरा मैप, वर्ल्ड का मैप रट लिया मैंने ऐसे। तो वही चीज है कि जिस तरीके से भी पढ़ सकते हो। बस अब तो 14 दिन है, उसके बाद आराम से चिल करो जितना करना है। भले ही डेट पे जाओ, भले ही मूवी पे जाओ, भले ही बॉयफ्रेंड को कहीं ले जाओ, गर्लफ्रेंड को कहीं ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मजे मारो उसके बाद। लेकिन अभी जो है 14 डेज दिन रात मेहनत करो, बाबू को करो ब्लॉक, और पढ़ाई पे ध्यान दो। जी बिल्कुल। आपके थॉट्स मुझे से इतने ज्यादा मैच कर रहे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। मतलब एक चीज भी आप ऐसी नहीं बोल रहे हैं जिससे मैं डिसएग्री करूंगा। सर ने सब बोल दिया। फ्री चीजें इतनी है, ह्यूमैनिटीज के नोट्स चैनल पर हैं, वीडियोस वन शॉट है, फस्ता पक्का है, सीरीज एमसीक्यू सब आप देख सकते हो। सर के चैनल पे सब फ्री है। सर अगला क्वेश्चन तो आपने पहले ही आंसर कर दिया स्टैटिक जीके का, कि अगर आपके चैनल से कर रहे हैं तो इनफ है। तो ये बच्चों का बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि इतना सारा सिलेबस है कहाँ से करें। तो आपका इनफ है, तो बिल्कुल मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये है कि आपने इसको हाँ, भी आंसर। इसमें जी। वही है कि देखो, सिलेबस तो बहुत है। मतलब मैं यहाँ पे टू बी वेरी फ्रैंक बोलूंगा कि मैं स्टैटिक जीके में गारंटी नहीं दूंगा कि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं है। जीके जो है समंदर है। मतलब वो हिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, हम कितना पढ़े। मतलब एक तरह से ही मान लो कि एसएससी में जैसे आता है वैसे कुछ भी आ जाता है। लास्ट टाइम सवाल आया था कि पंजाब में रेल फैक्ट्री कहाँ पे है, ठीक है। सब फिर उसके अलावा ऐसा कुछ था कि सबसे ज्यादा ये वनडे मैच या ऐसा कुछ कि ये किसने खेले हैं अभी, कोई प्लेयर किया, ऐसा कुछ था। तो ऐसे टफ सवाल कुछ भी आ सकते हैं। बट ये है कि मैंने इंपॉर्टेंट करा दिया है, ताकि क्या है कि हमारा एटलीस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस बन जाए उससे। तो शॉर्ट में भी हो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अभी बच्चे जो है बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे थे, अब पढ़ने लगे, तो कम टाइम में बेस्ट वो यही है, फ्री में एकदम स्टैटिक जी के साथ। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने सीयूटी पीजी दिया था, और उन्होंने भी मुझे एक चीज ये बताई कि जीके में कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आप कितना भी पढ़ लो लेकिन वो क्वेश्चन आप कभी नहीं पढ़ते। जैसे यही क्वेश्चन हो गया कि मैं भी नहीं कर सकता, ऐसे भी सवाल आते हैं, ये मैं एडमिट करता हूँ। कुछ सवाल ऐसे होता है मुझे ही नहीं पता वो पंजाब में रेल फैक्ट्री का। अब कल को कोई पूछ ले कि जम्मू कश्मीर में ये फैक्ट्री का है, ऑब्वियसली अपन लोग भी इंसान है, इतना नहीं कर सकते। हम टीचर लोग भी नहीं कर सकते, ये कोई टीचर एडमिट करे ना करे। भाई मैं तो करता हूँ कि भाई उतना स्ट्रेटेजी के कई बार ऐसा होता है वो हमें भी नहीं आता है, हम भी फिर गूगल करके देखते हैं ये कहाँ पर है। बिल्कुल सही है। कई बार डेज वाले क्वेश्चन या बुक्स के रिलेटेड ऑथर के नाम बताओ, इतनी बुक्स हैं कितनी याद करोगे आप। अब वो थोड़ा सा लक फैक्टर भी आ जाता है कि अरे यार मैंने ये पढ़ लिया था तो अब बन गया मुझसे। तो आप उतना करो जितना आपको सर करा रहे हैं, जिससे एटलीस्ट आपके कुछ मार्क्स तो बिल्कुल फिक्स हो जाएं कि भाई अच्छा स्कोर तो आना ही है, अब आगे का फिर जितना हो रहा है देखा जाएगा। सर इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ह्यूमैनिटीज वालों का है ये, कि अब सिर्फ 10 दिन पकड़ लेते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे मतलब मैथमेटिक्स के बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको सच बताऊं तो उनसे परसेंटेज में भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको कुछ छोटी छोटी चीजों में दिक्कत आ रही है। तो उन्हें आप क्या टिप देना चाहेंगे कि 10 दिनों में वो अपने मैथमेटिक्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? कोई ट्रिक है या कोई टिप्स है? हाँ, उसके लिए ये है कि देखो, अभी मैं तो यही बोलूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, और वीडियो को जो है कम से कम यार देखो 2 बार देख लो। 2 बार, पहली बार में हो सकता है कि तुम्हें कहीं रिलेट नहीं हो रहा हो, कहीं नहीं समझ आ रहा हो, पर पूरा वीडियो तुम चुपचाप देखोगे बिना किसी एजम्पशन के या कंक्लूजन के, तो
तुम्हें कुछ चीजें क्लियर होगी, फिर दोबारा देखोगे ना तो वो रिपीट मोड में चलेगी, तो एक तरह से वो तुम्हें रट भी जाएगी। तो 2 बार उन वीडियोस को देख लोगे ना, काम बन जाएगा। और मैं यही बोलता हूँ कि वीडियो अगर 2 बार देख लिया है, क्लास नोट्स अगर तुमने 3 बार आंखों के आगे से गुजार लिए, तो कहीं ना कहीं तुम्हें रट जाता है। और जितना हो सके, भले ही अब टाइम इस हिसाब से, वैसे तो मैंने बहुत प्यार से और धीरे समझा रखा है, क्योंकि मैंने नवंबर दिसंबर तक पढ़ाया था, खूब टाइम था, बहुत स्लो समझाया, तो एक तरह से हो ही गया है। बट फिर भी अगर ऐसा हो तो वो उन्हें जो रट के चले जाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जो हमें करके जरूर जाने चाहिए। एक तो नंबर सिस्टम हो गया, क्योंकि इसमें जो पूरा मैथ्स इसी पे ही है, नंबर सिस्टम है ना, कि डिविजिबिलिटी रूल हो गया या यूनिट डिजिट फाइंड करने का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एचसीएफ एलसीएम हो गया। इसमें एचसीएफ अगर हम नहीं भी देखें तो चल जाता है, लेकिन एलसीएम पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ में कई जगह आता है कि एलसीएम इसका ही हो गया, एलसीएम निकालना, ये हो गया जो कि नंबर सिस्टम में ही हो गया। उसके बाद परसेंटेज जरूरी है, क्योंकि कई सारे डेटा इंटरप्रिटेशन में भी परसेंटेज चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक है जहां हमें परसेंटेज की नीड है। उसके अलावा टाइम एंड वर्क पे सवाल आता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। लास्ट ईयर प्रॉब्लम ऑन एजेस, कि भाई बेटे की उम्र इतनी है, बाप की दुगनी है, ऐसे सवाल, तो ऐसे 3 आ गए थे, तो ये हमें करके जाना है, कम से कम एक तो आएगी। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में हो गया, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, ये वो टॉपिक्स है जिनमें से सवाल आने ही है, ठीक है। बाकी हमें नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में से एक सवाल आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 0 भी आए, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, उससे एक सवाल आना ही है। तो ये टॉपिक्स हैं जिनमें से कि हाँ, मतलब श्योरिटी है क्वेश्चंस की, तो एटलीस्ट हम ये तो करके जाए। बाकी हमें 60 में से 50 करने हैं, और बेसिक ये सारे करके जाओ। मैं तो कह रहा हूँ सारे करके जाओ, क्लास नोट्स देख के जाओ, ताकि इजी सवाल आए ना तो हम करके आए, टफ आए कोई नहीं, छोड़ाओ, बाढ़ में जाने दो। पर इजी आए तो जो बच्चा बच्चा कर सकता है वो तो करके आ जाओ कम से कम, तो एक बार पढ़ के चले जाओ। इजी आएगा तो कर देना, टफ आए कोई बात नहीं, छोड़ देना, इट्स ओके। लास्ट ईयर भी मतलब आप ये मानो कि 250 में से 200 जिसका आया था ना, उसके भी 99 परसेंटाइल थे। इवन 180 185 इस पे भी थे। आईएएस तो शायद आईएएस 230 ऐसा कुछ था। तो वो है कि आराम से ये जो मार्क्स है ना 190 से 230, इसमें 1% बच्चे ही थे, तो आराम से नहीं 99 परसेंटाइल बन रहे थे बच्चों के 190 के करीब भी। तो इतनी कोई वो बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो तो 190 का मतलब क्या हो गया कि आपने 34 सही हो गए 60 में से जी। 34 तो हम एटलीस्ट मतलब ये है कि करके आ ही सकते हैं ना, 35 क्वेश्चन तो इसमें भी कर लिया ना, अच्छे नंबर आ गए अपने, बात ये। तो सर ने बिल्कुल सही बोला। और मैंने एक चीज सर और नोटिस ये करी है, बच्चे क्या कर देते हैं कि ट्राई करे बिना ही अज्यूम कर लेते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब परसेंटेज वगैरह बहुत आसान होते हैं, आप एक बार करोगे आप बोलोगे यार ये क्या था, तो ट्राई जरूर करो। सर अब आखिरी में सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे आपसे हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का पूछना है कि जैसे ड्यू के बहुत सारे कोर्सेज में जीटी कंपलसरी नहीं है। अब कुछ बच्चों की सिचुएशन ये हो गई है कि उनका डोमेन्स भी अच्छे से नहीं हुआ है, इंग्लिश भी अच्छे से नहीं हुआ है, और जीटी बिल्कुल नहीं हुआ है। तो अब उनके दिमाग में थॉट आ रहा है क्या उन्हें जीटी को पूरा छोड़ देना चाहिए और पूरा फोकस करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैं पिछले 3-4 दिनों से ले रहा हूं, बच्चों को क्लास में भी बता रहा हूं, भाई मत पढ़ो जीटी, कोई बात नहीं, तुम्हें डाउट होगा तो मेरे से उसके लिए जुड़े रहना, बाकी पढ़ने के लिए कोई बात नहीं, मत जुड़ो। मैं ऐसा नहीं हूं कि नहीं नहीं भाई तुम देखो कर लो ये वो कहीं काम आ जाएगा। अगर तुम्हारा सोल एम यही है कि तुम्हें ड्यू में जाना है, ठीक है, और तुम्हारा जो है डोमेन तुम फिर भी कर लोगे, इंग्लिश कर लोगे, तो फिर उसी पे करो, जीटी को मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम्हें एटलीस्ट चलो ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस मिल जाएगा, तुम उस पे फोकस करो, क्योंकि जीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है। और अगर तुम्हें ड्यू में ही जाना है, मत पढ़ो जीटी, बिल्कुल मत पढ़ो, उसे इग्नोर कर दो। पर पेपर दिया ना, हो सकता है कि आप 60 में से 10-15 सवाल या 20 सवाल करो खुद से, क्या पता तुक्के भी सही हो जाए, तो भी अपने एक ठीक ठाक नंबर आ जाए। तो कहीं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा था, उसमें एक कोर्स था, मैं नाम भूल गया हूं, उसमें बहुत कम कट ऑफ गया था। अगर आपके जीटी में 250 में से 50 नंबर भी आ रखे ना, तब भी आपको एडमिशन मिल रहा था, ये हाल थे। तो पेपर दे आना, ठीक है, जो भी जितना भी कर आना, पढ़ो मत, है ना। और पढ़ने में तुम ये कर लेना कि अगर फिर भी तुम्हें टाइम मिले, अगर ऐसा है कि नहीं हम सर कर सकते हैं, तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की मैराथन कर लेना और एक रीजनिंग की मैराथन कर लेना, बस इतना करके चले जाना। तुम्हारे जो है हो सकता है कि 60 में से 20 सवाल तो हो ही जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, इतना तो तुम कर लोगे। मैथ वाले पूरे 20-22 सवाल छोड़ दोगे और बाकी के कर लोगे ना, तो भी हमारे पास 40 में से तो तुम 20 तो कर ही आओगे। तो जीटी छोड़ दो, थोड़ा बहुत कुछ मैराथन वगैरह कर लेना, तुम्हारा मन करे तो। ये तो आपको आंसर मिल गया है सर। अब इसके बाद आखिरी मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं तो बच्चों से जरूर बोल दीजिए अपने चैनल के बारे में। अब वैसे आपने बता दिया, फिर से बता दीजिए आगे क्या वीडियोस आ रही है जिसे बच्चे फॉलो कर पाए, और आखिरी में जो भी मैसेज आप बच्चों को देना चाहते हैं। बस बच्चा मैं यही कहना चाहता हूँ, 2 हफ्ते बच्चे हैं, दिन रात पढ़ो। अगर ये कॉलेज मिल गए, देखो
अगर आप ये अपन अच्छे से नहीं पढ़े तो अपने को पूरा 1 साल ड्रॉप लेके साल भर घर वालों के पैसे भी लगेंगे, 1 साल पीछे भी हो जाओगे। और अगर प्राइवेट में एडमिशन लिया तो फीस ज्यादा, क्वालिटी अच्छी नहीं। इवन सीयूईटी में भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं, बच्चों ने एडमिशन लिया और मुझे आज भी मैसेज करते हैं, सर मैं दोबारा सीयूईटी दे रहा हूँ या दे रही हूँ। बहुत है ऐसे। तो बेकार कॉलेज लेने से बढ़िया है 14 दिन अच्छे से पढ़ाई करो, दिन रात मेहनत करो कि भाई हमें ऐसा कॉलेज मिले, फीस कम हो, माँ बाप पे बर्डन कम आएगा, ठीक है। उसके अलावा अच्छी वहां पे एजुकेशन होगी, अच्छा पीयर ग्रुप बनेगा, अच्छा रिसर्च मिलेगा और कैंपस प्लेसमेंट भी अच्छा मिलेगा, हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बस 14 डेज पढ़ना है, उसके बाद मजे ही मजे, ठीक है। तो बस ये टाइम है, अच्छे से करो। साल भर रोज परेशान हो रहे हैं फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, उससे बढ़िया है कि अभी जितना हो सके पढ़ो, मेहनत करो। और हर सब्जेक्ट में कम से कम 2 मॉक जरूर लगा के जाना, तो उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हमारी कमियां पता पड़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। पहले तो थ्योरी करो जितना हो सके, अब तो मैराथन करो, और उसके अलावा जितने हो सके मोक 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 लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, तो हमें हमारी पढ़ भी रखा है लेकिन गलतियां कहाँ कर रहे हैं वो भी पता पड़ जाएगा, ठीक है। सो बस यही है, बाकी सर को फॉलो करते रहो, सर भी बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, उन्होंने आपके लिए इतना कर रहे हैं कि मुझे भी यहाँ पे बुलाया और कराया है, तो आपके लिए इतना सोच रहे हैं। सर को भी सपोर्ट करो। और मेरा तो मैं बता ही रहा हूँ, कोई भी डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम किशोर चौधरी सर आईडी है, मुझे कोई भी डाउट हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई डाउट हो बता देना, जीटी नहीं भी हो तो भी डाउट हो बता देना, ठीक है, इट्स ओके। और जीटी के लिए जो भी है मैं करवा रहा हूँ अपनी तरफ से बेस्ट। और बाकी लव यू ऑल, अच्छे से मेहनत करो, गुड लक, तुम लोग कर लोगे। और मेरे को एक बच्ची आज मैसेज कर रही थी, मैंने अपने स्टोरी में भी लगाया इंस्टा पे कि सर वो डरा रहे हैं दूसरे कोचिंग वाले, मैंने ही बोला उनको अनसब्सक्राइब करो, और क्या, डरो ही मत तुम, सीधी सी बात है, इतना ही डरा रहे हैं तो उनकी सुनो ही मत बात, तुम तो बस जो है अपनी दिन रात प्रिपरेशन पूरी है उसने कहा, तो बस तुम फोकस करो, मोक लगाते रहो, करते रहो, जो सर करा रहे हैं ना इजी टू मॉडरेट वैसे ही सवाल। थैंक यू सो मच सर आज ज्वाइन करने के लिए। बहुत मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो यही बोल रहा है कि आज का ये इंटरव्यू जिस भी बच्चे ने पूरा देख लिया होगा अब उसे सब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सर ने जो बातें बोली है इससे ऊपर अब और कुछ है ही नहीं। तो जो भी आपने बोला है, मैं तो बोलता हूँ फ्री टाइम मिले तो 2 बार ही इंटरव्यू देख लेना, सर ने जो चीज़ें बोली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सर थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच।